चिकमंगलूर की 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 0 पर जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 1 पर बीजेपी, बाकी कांग्रेस पार्टी को 3, जेडीएस के खाते में 1 सीट। कर्नाटक की 224 में से 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 10 में से 4 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। कोडगु की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। चामराजनगरम की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। बाकी बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 सीटों में से 16 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 7 सीटें यानी कि बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है, और जेडीएस के खाते में 2 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक के बीदरी जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, जेडीएस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बेंगलोर अर्बन में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों कर्नाटक की 224 सीटों में से 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, और बीजेपी खाते में 12, तो कांग्रेस पार्टी के 12 सीट और जेडीएस के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। गदग की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। यादगिर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। दोस्तों और बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 सीटों में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, और बीजेपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी 1 सीट से आगे 16 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, और जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। दोस्तों और बात कर लेते हैं उडुपी में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। चित्रदुर्ग में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी को खाते में जा सकती है 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। रामनगर में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। दोस्तों धारवाड़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी का 1 सीट मिलने की संभावना बनी हुई है। हावेरी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। हसना की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों कर्नाटक की 224 सीटों में से 69 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, और बीजेपी खाते में 35, कांग्रेस पार्टी खाते में 29 और जेडीएस के खाते में 4 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। कोलार की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही कांग्रेस पार्टी। कोपल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। रायचूर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी 1 सीट पर जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। मंडिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 1 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी का 0, जेडीएस के खाते में 6 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। शिवमोगा में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टी को 0-0 सीट। बागलकोट की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। बीजापुर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 4 पर बीजेपी, 4 पर ही कांग्रेस पार्टी, यानी कि बराबर सीटों के साथ बीजेपी कांग्रेस की टक्कर दिख रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दक्षिणी कन्नड़ की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 2। दावणगेरे में 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। बेलारी की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ। गुलबर्ग की 9 विधानसभा सीट है,
है, 9 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर ही जेडीएस और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मैसूर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 4 पर जेडीएस। तुमकुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 5 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बेलगाम की 18 विधानसभा सीट है, 18 में से बीजेपी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, जेडीएस के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बेंगलोर ग्रामीण की 28 विधानसभा सीट है, 28 में से 16 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 10, जेडीएस के खाते में 2 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। दोस्तों, कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 113 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, 24 सीटों पर जेडीएस और 1 सीट पर अन्य पार्टी, बाकी 86 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है 113 सीटों के साथ। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक्स। चिकमंगलूर की 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 0 पर जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 1 पर बीजेपी, बाकी कांग्रेस पार्टी को 3, जेडीएस के खाते में 1 सीट। कर्नाटक की 224 में से 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 10 में से 4 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। कोडगु की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। चामराजनगरम की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। बाकी बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 सीटों में से 16 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 7 सीटें यानी कि बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है और जेडीएस के खाते में 2 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक के बीदरी जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, जेडीएस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बेंगलोर अर्बन में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कर्नाटक की 224 सीटों में से 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 12, तो कांग्रेस पार्टी के 12 सीट और जेडीएस के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। गदग की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। यादगिर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। दोस्तों, और बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 सीटों में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी 1 सीट से आगे 16 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं और जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। दोस्तों, और बात कर लेते हैं उडुपी में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। चित्रदुर्ग में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी को खाते में जा सकती है 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। रामनगर में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। दोस्तों, धारवाड़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी का 1 सीट मिलने की संभावना बनी हुई है। हावेरी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। हसना की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कर्नाटक की 224 सीटों में से 69 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 35, कांग्रेस पार्टी खाते में 29 और जेडीएस के खाते में 4 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। कोलार की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही कांग्रेस पार्टी। कोपल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। रायचूर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी 1 सीट पर
पर जेडीएस और अन्य पार्टी का बराबर 0-0 सीट। मंडिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 1 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी का बराबर 0, जेडीएस के खाते में 6 और अन्य पार्टी का बराबर 0-0 सीट। शिवमोगा में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी का बराबर 0-0 सीट। उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टी का बराबर 0-0 सीट। बागलकोट की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी का बराबर 0-0 सीट। बीजापुर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 4 पर बीजेपी, 4 पर ही कांग्रेस पार्टी, यानी कि बराबर सीटों के साथ बीजेपी को उनकी टक्कर दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दक्षिणी कन्नड़ की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 2। दावणगेरे में 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। बेलारे की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ। गुलबर्ग की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर ही जेडीएस और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मैसूर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 4 पर जेडीएस। तुमकुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 5 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बेलगाम की 18 विधानसभा सीट है, 18 में से बीजेपी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, जेडीएस के खाते में 1 और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 सीट। बेंगलोर ग्रामीण की 28 विधानसभा सीट है, 28 में से 16 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 10, जेडीएस के खाते में 2 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। दोस्तों कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 113 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, 24 सीटों पर जेडीएस और 1 सीट पर अन्य पार्टी, बाकी 86 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है 113 सीटों के साथ। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक्स।